नाज़रीन, रेड कंडक्ट तकरीबन 11:15 साढ़े 11 बजे के करीब रात हुआ और अब तकरीबन 5:30 बज चुके हैं। रेड ख़त्म हो चुका है और पुलिस अब वापस जाने लगी है। डॉक्टर अमारा शराजी की सरबराही में ये रेड कंडक्ट किया गया था और डायरेक्टर एंटी करप्शन इस रेड में ज़ाहिर है कि FIR के जो ऑथोराइज इख्तियारात थे वो सारे तो उनके पास थे और बेसिकली पुलिस ने मावनियत की और ये एक इस लिहाज से नाकाम रेड इसलिए भी रहा कि चौधरी परवेज़ लाई साहब गिरफ्त में नहीं आ सके और तमाम घरों के लातदाद दफ़ा सर्च किए गए और वो सर्च के लिए डॉक्टर अमारा शराजी और चंद लेडीज़ कांस्टेबलान और SHO हज़रात को इजाज़त दी जाती थी। वो अंदर जाती थी और चेक करती थी और डायरेक्टर एंटी करप्शन ने कुछ लोग गिरफ़्तार भी किए जिनमें मुलाजमीन थे। वो टोटल कुल मिला के 8 और 6 तकरीबन 14 अफराद बनते हैं या फिर वो 13 हो सकते हैं। तो इस वक्त क्योंकि रेड ख़त्म हो रहा है, तमाम पुलिस वापस जा रही है। लेडीज़ पुलिस भी सारी रात यहाँ पर ड्यूटी देती रही है और ख़तून SP अमारा शराजी भी यहाँ पर ड्यूटी देती रही हैं। सारे लाहौर का मीडिया इस वक्त यहाँ पर मौजूद है रात 11 बजे से और जवान पुलिस के वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। कोई ऐसी चीज़ हमने इस दौरान नहीं देखी कि जिसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसी बदनज़मी नज़र आए कि जिसको मंजर आम के ऊपर लाएँ। रेड्स के अंदर जो छोटे मोटे वाक़यात होते हैं कि एक बंदे की थोड़ी सी पिटाई हो गई, उसको धक्के पड़ गए या कुछ इस तरह का हो गया, इस तरह के वाक़यात हुए हैं। कुछ एक सहाफ़ी साहब हैं, उन्होंने भी शोर मचाया हुआ था कि हमारे साथ पुलिस का रवैया सख्त रहा है, लेकिन कोऑपरेटिव रहा है। पुलिस अपना काम करती रही, सहाफ़ी अपना काम करते रहे। दर हकीकत एक मुकदमा है जो गुजरावाला में एंटी करप्शन ने किया और उस मुकदमे की बेल भी मिल चुकी है अकॉर्डिंग टू चौधरी बरादरान के, और जो उनके मेन लॉयर हैं, जो वकील हैं आमिर साहब, उनके वो बेल मिल चुकी है और वकील साहब का अपना सर्टिफिकेट भी मौजूद था लेकिन अदालत का मौजूद नहीं था। तो एंटी करप्शन ने या फिर उन लोगों ने जो गिरफ़्तार करना चाहते थे उन्होंने आज अपनी भरपूर कोशिश की चौधरी परवेज़ लाई साहब को गिरफ़्तार करने के लिए और बार बार तीनों घरों में ये बेसिकली ट्रिप्लेक्स बना हुआ है, डुप्लेक्स भी नहीं है। आप गेट क्रॉस करते हैं, चौधरी शुजात साहब का घर चौधरी परवेज़ साहब का सामने आ जाता है, चौधरी शुजात साहब का आ जाता है, चौधरी वजाद साहब का आ जाता है और फिर उसके सामने जब आप जाते हैं तो उनके बेटे चौधरी परवेज़ लाई के बड़े बेटे जो मोनस लाई से बड़े हैं उनका घर आ जाता है। वहाँ पर भी तलाशी ली गई और आखिरकार चौधरी साहब कहीं से बरामद नहीं हुए और इसी दौरान DG एंटी करप्शन सुहेल चट्टा साहब भी आए और उन्होंने भी आ करके बाकायदा तौर पे कहा और सुहेल चट्टा साहब से हम ज़रूर बात करेंगे। आपने इतना बड़ा मैस क्रिएट यहाँ पे आज किया है। सॉरी बता देंगे खत्म हो गया या नहीं हुआ? तो चौधरी परवेज़ लाई के हवाले से क्या इतलात है आपके पास कि वो यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं? जी हमने अपने सामने देख लिया, फिलहाल तो हमें नहीं मिले। बहुत शुक्रिया। और जो उनकी जमानत थी उसके बावजूद ये सारा कुछ जो किया गया, आप सर बताइएगा। We have case against him. इतना जो बड़ा मैस क्रिएट किया, कोई दहशतगर्द था ये परवेज़ लाई और ऑफेंस हुआ हुआ है। We have an FIR तो आपने against जिस him. तरह यहाँ पे जितनी फोर्स आई, जो कुछ होता रहा। अच्छा सर, उन मुलाजमिन को छोड़ दिया जाएगा? उनका FIR में नाम नहीं था जिनको गिरफ्तार किया जिन्होंने गया? पत्थर मारे उनको क्यों छोड़ दिया जाएगा? अच्छा, उन्होंने पत्थर मारे हैं। अच्छा, पत्थर मारने के जुर्म में उन मुलाजमीन को, नाज़रीन मेरा अंदाज़ा ठीक था, पत्थर मारने के जुर्म में उनको बाकायदा तौर पे अरेस्ट किया गया है और उनकी अरेस्ट सिर्फ इस बिना के ऊपर की गई कि उन्होंने पत्थर मारे हैं और उनके ऊपर जो लीगल कार्रवाई की जा सकती है वो पुलिस हकाम और एंटी करप्शन ज़रूर करेंगे। लेकिन एंटी करप्शन का यहाँ पर रेड सिर्फ और सिर्फ अपनी FIR के लिए था और पुलिस जिसमें माल्टन पुलिस है उसकी मावनियत थी और उन्होंने अपना मावन किरदार अदा किया। लेकिन इस रेड में खातरहा क्या किसी भी किस्म की कोई कामयाबी नहीं आई। नाज़रीन, यही इतलात थी, यही एक एनालिसिस था, यही एक हकीकत थी जो आपको खुलकर बयान कर दी है। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं थी। बहुत शुक्रिया।